हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। आप लोगों के इतने सारे रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो कि है हाउ टू गेट रेडी फॉर कॉलेज, कॉलेज टिप्स। आपको कैसे डिसेंट लगना चाहिए, आपको कितना सुंदर लगना चाहिए, आपको कितना क्यूट लगना चाहिए। हालांकि मैं खुद कॉलेज में बहुत अजीब सी बनकर जाती थी 11th तक सिर्फ, मतलब अभी तक मेरी 12th ही हुई है, तो 11th तक मैं बहुत अजीब सी कॉलेज में जाती थी। एंड 12th में मुझे थोड़ा सा दिमाग आया एंड फिर मैं अच्छी जाने लग गई। 11th में मैं पूरा ऐसे तेल लगा के ऐसे चोटी डाल के जाती थी ताकि मेरा हेयर फॉल ना हो, क्योंकि तब मुझे बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा था। तो इसलिए मैं एकदम ऐसे टाइट चोटी बना के जाती थी, तेल लगा के ऐसे चंपू बन के जाती थी। एंड फिर जो 12th में मुझे दिमाग आया, मैंने कहा वही दिमाग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं पूरे नोट्स बना के बैठी हूँ आज आप लोगों को बताने के लिए। एंड ऑल्सो पंखा बंद करके भी। ओके, तो सबसे पहली चीज जो मैं रिकमेंड करूंगी, जो मैं सबको रिकमेंड करूंगी, वो होगी क्लीनलीनेस। मैंने इस कॉलेज में बहुत सारी लड़कियों को देखा है जिन्होंने कपड़े तो अच्छे पहने हैं, वो पूरी अच्छी भी लग रही है, लेकिन एक आती है क्लीनलीनेस की बात, जब वो बिल्कुल क्लीन नहीं होते। बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से मैं कुछ बता दूं कि आपके नेल्स अगर ऐसे लग रहे हो, जो बहुत गंदा लगता है सच में। और ये मैंने आप ही को दिखाने के लिए खुद भी ऐसे लगा के बैठती हूँ, क्योंकि मुझे नेल पॉलिश लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे प्लेन नेल्स ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाऊं इसलिए मैंने ये लगाया था। एंड इसको मैंने निकाला भी नहीं है। देखो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये वीडियो में भी अच्छा नहीं लगता है, ये रियल लाइफ में भी अच्छा नहीं लगता है। जब आप किसी से ऐसे करके बात करोगे ना, तब भी वो अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने बहुत लोगों को ऐसा भी देखा है कि जिनके नेचुरल नेल्स ही होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं और वो एकदम अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। आपको लंबे नेल्स पसंद है तो ठीक है, उनका ध्यान रखो, उनको नेल पॉलिश लगाओ, कुछ आप जैसे वो सुंदर लगे ऐसा कुछ करो। लेकिन आप लोग बस बढ़ा रहे हो, उसमें से एक एक टूट गया तो बाकी के लंबे ही है, एक टूटा हुआ बीच ऐसे इधर का टूटा हुआ और फिर बाकी के लंबे, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो प्लीज वैसे मत करना। आप अपने नेल्स और अपने हैंड्स को बहुत ऐसे सुंदर सुंदर सा रखना। क्लीनलीनेस में मैं सेकेंड वर्ड बोलूंगी कि फुटवेयर, जो किसी किसी के सच में बहुत गंदे होते हैं। बस अपनी चप्पल खुद अच्छे से साफ रखना ताकि कोई और देखे तो उनको गंदा नहीं लगे। सेकंड आता है अभी ये कि बहुत सारी लड़कियां ऐसे थोड़ी सी, हमें लगता है कि यार ये तो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि गांव से आई है ऐसा, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। आजकल का फैशन भी है कि गोल्डन इयररिंग्स पहनना, जो उन्होंने ऑलरेडी पहनी हुई होती है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप वैसे लग रहे हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने वो रिंग पहनी हुई है जो गोल्ड की इयररिंग्स की होती है, तो वो मत पहनो। दूसरा कुछ भी गोल्ड के इयररिंग्स पहनो, वो अच्छे लगेंगे। टॉप्स पहनो, बस वो गोल्ड रिंग होती है जिसमें 3 डॉट ऐसे नीचे होते हैं, वो मत पहनो। बाकी कुछ भी पहनो। और चोटी डाल के जाना बंद करो। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप पहन करो, लेकिन ज्यादा करके चोटी मत डालो। चाहिए तो बो डालो, ऐसे करके इधर बस ऐसे बांध लेना, वो सब ठीक लगेगा। लेकिन आप जब तेल लगा के एक चंपू से चोटी बांध के जाते हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी अगर आपने इंडियन पहना है और इधर से आप कुछ हेयर स्टाइल बना के चोटी डाल रहे हो, तो वो बहुत सुंदर भी लगेगा, क्योंकि वो चोटी आप कभी मतलब कभी वंस इन अ ब्लू मून जैसे वो चोटी डालोगे, तो वो दूसरों को देखने के लिए भी अच्छा लगेगा कि ये इसने कितने दिनों बाद चोटी डाली है। वरना अगर आप रोज ही डालोगे तो कोई नहीं देखेगा। मैं आपको अभी एक हेयर स्टाइल बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा सुंदर है। मतलब जब मैं खुद तेल लगा के चोटी डाल के जाती थी, उसके बाद जब मैंने पहली बार ये हेयर स्टाइल किया और उसी दिन मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। मैंने कुछ नहीं किया था, बस इधर से ऐसे बाल लेके इधर पिन्स लगाई थी 2, वो भी जो बॉबी पिन्स आती है ना, वो लगाई थी 2 बस। कुछ यूनिक पिन्स, कुछ क्यूट क्लिप्स भी नहीं थी, वो बस वही पिन्स थी। एंड पीछे मैंने जूड़ा डाला था ऐसे बस। लेकिन फिर भी उस दिन मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको अगर कोई हेयर स्टाइल नहीं भी आती है ना, तो आप ऐसे करके जाओ, आप सच में बहुत सुंदर लगोगे। मैं एक बार दिखाती हूँ, एक मिनट। नाउ सपोज आई हैव दिस क्लिप्स, तो मैं अभी ऐसे
आई थिंक दिस ब्रिंग्स क्यूटनेस ऑन योर फेस, क्योंकि मुझे उस दिन बहुत क्यूट क्यूट बोला गया था। तो आप भी चाहते हो अगर आपको कोई क्यूट बोले तो ऐसे करके जाओ। इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पीछे बाल ओपन ही रखने, मैं खुद नहीं रखती, मैं ऐसे करके इधर वो बांध लेती हूँ। ओके, तो अभी बात आती है फैशन सेंस की। अगर आप जीन्स पहन रहे हो उसके ऊपर बिंदी लगा रहे हो तो मत लगाओ, वो सिर्फ ट्रेडिशनल पर ही लगाना, क्योंकि तभी लोगों को लगेगा कि ये आज बिंदी लगा के आई है, वरना तो रोज ही लगाती है, जीन्स टॉप के ऊपर भी रोज बिंदी लगाती है तो अच्छा नहीं लगेगा। एंड हाँ, अगर आप सिर्फ ट्रेडिशनल पर ही बिंदी लगाते हो और जीन्स टॉप पर नहीं लगाते हो तो अगर आप किसी दिन जीन्स टॉप पर बिंदी लगा के जाओगे तो आप इतने सुंदर लगोगे ना, तो सब बोलेंगे तूने जीन्स टॉप पर भी बिंदी लगाई है फिर भी तो अच्छी दिख रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्लीज़ बाल ऑयली है तो ओपन करके मत जाना, भले चोटी डाल लो लेकिन ओपन करके मत जाना। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जिनके बाल ऑयली होते हैं लेकिन वो फिर भी इधर बो बनाती है और बाकी पूरे बाल ऑयली। और अगर मैं बेसिक चीज़ों की बात करूँ तो बेसिक कपड़ों की बात करूँ तो आपको मैं बताऊंगी कि आप कुछ और कुर्ती जीन्स ऐसे कुछ लेने से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको अगर सुंदर लगना है, आपको प्यारा लगना है, तो आप स्टार्ट करो बेसिक टी शर्ट और जीन्स से, जिसको आप इन करके पहनोगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, टी शर्ट और जीन्स। ओके, लेकिन उसमें भी ऐसा है कि अगर आप लो वेस्ट जीन्स ले रहे हो और टी शर्ट को इन कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको थोड़ा सा हाइट में शॉर्ट फील कराएगा और बाकियों को दिखने में भी आप थोड़े से हाइट में छोटे लगोगे। तो लो वेस्ट जीन्स पर कभी भी कुछ भी इन मत करना। और अगर आपके हाई वेस्ट जीन्स पहन रहे हो आप, तो आप उस पर कोई भी टी शर्ट इन कर लेना, शर्ट इन कर लेना। अगर आप कुछ इन भी नहीं मतलब लो वेस्ट पे कुछ इन मत करना एंड हाई वेस्ट पर सब कुछ इन करोगे तो भी चलेगा। लो वेस्ट पर क्रॉप टॉप या फिर क्रॉप हुडीज मत पहनना। मुझे थकावट क्यों हो रही है। हाई वेस्ट पर आप कुछ भी क्रॉप चीज़ें पहन सकते हो, क्रॉप हुडी, क्रॉप टॉप, जो भी, लेकिन लो वेस्ट पर मत पहनना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको पसंद है, आपका कंफर्ट जोन है तो पहन लो। और अगर आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, जो मैं कह रही हूँ वो ट्राई करके देखना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके घर में अगर कोई भी टी शर्ट है, कोई भी शर्ट है, उसको जीन्स पर नॉर्मल, अगर वो हाई वेस्ट भी नहीं है, लो वेस्ट भी नहीं है, वो मीडियम जीन्स है, तो उस पर भी आप इन करके देखना, ऐसी हेयर स्टाइल बना के देखना, आप बहुत ज़्यादा क्यूट लगोगे। बात अगर मेकअप की करूँ तो मैं खुद मेकअप करके बिल्कुल भी नहीं जाती थी, मैं अभी वीडियो के लिए थोड़ा सा इधर ब्लश लगा के बैठी हूँ बस। और एनीवेज मैं कॉलेज में बिल्कुल मेकअप करके नहीं जाती थी, बस लिपस्टिक लगा के जाती थी, अगर ट्रेडिशनल पहना है तो काजल लगा के जाती थी एंड बिंदी, सिर्फ उतने से ही आप बहुत सुंदर लगोगे। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कॉलेज में मेकअप करके जाओ, क्योंकि वो बहुत गंदा लगता है। मैंने खुद लड़कियों को देखा है जब वो कॉलेज में फाउंडेशन वाला, कंसीलर वाला मेकअप करके आती थी तो वो बहुत ऐसे पैची सा लगता था, क्योंकि उतना दिमाग नहीं होता है जब आप कॉलेज में होते हो। बस सिंपली लिपस्टिक को ब्लश की तरह लगा के जाओ, अगर कुछ करना ही है तो वो करो। ओके, सो टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स लाइक बैग, एक्सेसरीज एंड ज्वेलरी। तो बैग तो देखो एक कॉलेज की होती है, तो अगर आप तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, बस वो स्कूल वाली क्लासेस वाली बैग्स मत लेके जाना। अगर आपके पास नहीं है तो अपनी ही स्कूल और क्लासेस वाली बैग को यार अच्छे से डेकोरेट करो, उसमें कुछ बो लगाओ, जैसे अभी मेरे ये टॉप पे बो है वैसे कुछ तो करो, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। मतलब अगर आपके पास नहीं है तो फिर लेके जाओ, लेकिन फिर भी अगर कुछ फंक्शन है तो आप सबको दिमाग होता है कि कुछ ऐसे बैग कैरी करने की, मुझे नहीं था, मैं वही बैग लेके जाती थी जो मैं कॉलेज लेके जाती थी, और बाकियों के सब ऐसे जैसे ऐसे पहनने वाली बैग्स होती है ना वो लेके आते थे, लेकिन मुझे तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था, मैं फिर भी वो कॉलेज वाली लेके जाती थी और मुझे कुछ भी नहीं लगता था। ट्रांसपेरेंट कपड़े मत पहनो, अगर आपको दिख रहा है कि वो कपड़े ट्रांसपेरेंट है तो मत पहनो। अगर आपके पास उसमें उसमें अंदर पहनने के लिए कुछ है तो पहनो, लेकिन अगर आपको पता है वो ट्रांसपेरेंट है आपका, लेकिन फिर मत पहनो, प्लीज़ मत पहनो, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, मैंने खुद देखा है। और हम ऐसे बात कर रहे थे कि इसको दिमाग नहीं है कि क्या पहन के आई है, तो आपको कोई ऐसा बोले इससे अच्छा कि आप वो करो ही मत। एक्सेसरीज में तो मैं बोलूँगी कि एक, अगर आपको कुछ पहनना ही है तो छोटी सी चैन पहन लो, जो जो इधर तक नहीं होगी, जो इधर ही गले तक ही दिखेगी वो चैन, वो पहन लो।
मैं एक्सेसरीज में तो कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मैंने खुद कुछ नहीं पहना और अभी भी कुछ नहीं पहना है, ना हाथ में, ना गले में, ना कान में, तो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो वो आपको जैसे अच्छा लगे वो पहना, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि एक ही साथ चैन और इयरिंग्स मत पहनना अगर आप वेस्टर्न पहन रहे हो। लेकिन अगर आप इंडियन पहन रहे हो तो वो बहुत सुंदर भी लग सकता है आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग, कि आप चैन भी पहन रहे हो, इयरिंग्स भी पहन रहे हो, ब्रेसलेट भी पहन रहे हो। लेकिन वो मुझे खुद को मुझे बहुत ज़्यादा लगता है जो मैं नहीं पहनती। लेकिन मैंने रिसेंटली पहना था, वो सुंदर भी लग रहा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो शायद सुंदर लग भी सकता है। वो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग देख लेना। एंड येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सी वीडियो देखने को अच्छा लगेगा। ओके, बाय।